से नैना मिलाए के। पहले ही तुम्हारी वजह से इस परिवार को बहुत नुकसान हो गया है। अब हम और ये नाटक नौटंकी नहीं देखना चाहते। और अगर हमसे आगे बढ़कर अब तुमने कुछ भी किया ना, तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। देख लिया पीहू, हम जानते हैं कि तू इस घर को बचाने के लिए ना सब कुछ कर रही है, लेकिन इतना याद रखना, सांप को दूध पिलाने से ना वो अमृत नहीं उगलता। और कब तक पीहू, कब तक तू इन लोगों का अपमान सहती रहेगी, अपने आप को मुश्किल में डालती रहेगी? पीहू अब बस कर, और अब आगे से सब कुछ भी मत करना कि इनका अपमान और जिल्लत तुझे और झेलना पड़े। हम नहीं जानते चाची जी, क्यों ऐसा काहे कर रहे हैं। हमको नहीं पता कि ये दुख हम काहे झेल रहे हैं, ये सब काहे कर रहे हैं। हमको तो बस युवराज जी का आंसू और उनका दिल का दर्द बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। हमको नहीं पता कि हम काहे कर रहे हैं। युवराज जी, जैसे माँ जी के ऊपर मुसीबत पड़ा, अब पल भर के लिए भी नहीं सोचा, खतरा का परवाह भी नहीं किया, सीधे मौत के सामने कूद गया। इससे तो यही साबित होता है ना कि आप ऊपर से अपने आप को सख्त दिखाते हैं, लेकिन दिल से इस परिवार के लिए एकदम नारियल की तरह नरम है। क्या समझती है वो लड़की खुद को? क्या लगता है उसको सबका मन पड़ सकती है वो? हाँ, हमारा मन पड़ेगी, हमको हमसे ज्यादा समझेगी वो। उसे लगता है कि वो जो कहेगी, जो करेगी, हमको सब ठीक लगेगा। बेवकूफ लड़की, इतना भी नहीं जानती कि उस जैसे को तो हम देखते तक नहीं। लेकिन कहीं उसकी बात सच तो नहीं? आखिर क्यों हम वसुंधरा देवी को बचाने के लिए बीच में गए? क्या गया था हमको? कहीं वो लड़की जो बोल रही थी वो नहीं युवराज, नहीं, फालतू की भावना में बहना नहीं है तुमको। दिमाग से एकदम क्लियर रहना है कि जो करने आए हो वो ही करना है। हमें अपने लक्ष्य से 1 इंच भी पीछे नहीं हटना। हमको पता है आप जो करने आए हैं ना, वो नहीं कर पाएंगे, काहे कि हम आपके दिल को बहुत अच्छे से पढ़ लिए हैं। आपका दिल बहुत नरम है, ज्यादा देर तक किसी के साथ कठोर नहीं हो सकता। और हमको पूरा यकीन है कि आपके साथ जो भी होगा अच्छा ही होगा। कौन है? कौन है वहां? तुम? तुम यहाँ क्या कर रही हो हमारे आसपास? हमने कहा था ना तुमसे कि आइंदा अपनी शक्ल मत दिखाना हमको। एक बार जो बात बोली जाए समझ में नहीं आती है तुमको? क्या करने आई थी यहाँ? हम तो आपको बात सुने। अच्छा, मतलब तुम यहाँ छुप छुप कर हमारी बातें सुन रही थी? नहीं, हम बात सुने नहीं आए थे। असल में हम कुछ कहने आए थे। क्या? हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे? अरे बर्थडे तो तब हैप्पी रहेगा ना जब तुम उसको हैप्पी रहने दोगी। हाँ? ये ऐसे मुंह छुपा के हमारे आसपास मंडरा के परेशान कर रही है और बोल रही है हैप्पी बर्थडे।
अरे तो आप ही तो कहे थे कि अपना शकल मत दिखाना, इसीलिए हम अपना शकल नहीं दिखा रहे आपको, और हम आपको परेशान नहीं करने आए थे। असल में हम यहाँ से जा रहे थे तो सोचे कि देखो, तुम ज्यादा मत सोचो, जितना समझा रहे ना उतना समझने की कोशिश करो बस। प्लीज आज के बाद ऐसा कोई कांड मत करना जिसकी वजह से हम डिस्टर्ब हो। देखो, हम अकेले रहना चाहते हैं तो प्लीज प्लीज हमें अकेला रहने दो। हम आपसे प्रॉमिस करते हैं, जो आपका दिल से कह रहा है हम वही करेंगे। अब सब लोग का पचर कचर बल, अब हम लोग आराम से तैयारी कर पाएंगे। चलिए। किसकी बदतमीजी है ये? खोलो दरवाजा। किसकी हिम्मत है इतनी जिसने बाहर से दरवाजा बंद किया है? क्या नया ड्रामा शुरू कर दिया ये? क्या तुम लोगों के कमरे का भी दरवाजा बंद है? पर किसने किया? क्या हो गया? बड़ी मम्मा, उनका दरवाजा भी बंद है। ये बदतमीजी जरूर उस युवराज की होगी, हम सबको परेशान करने के लिए। लगाओ उसे फोन। बड़ी माँ, ये युवराज भैया ने नहीं किया है। तो युवराज ने नहीं किया तो फिर किसने किया? किसकी बदतमीजी है ये? ए लड़की, ये सब क्या है? तुझे लगता है कि ये सब देखकर युवराज बहुत खुश हो जाएगा? बल्कि आग बबूला हो जाएगा, उसके अंदर की ज्वालामुखी फट जाएगी। दुलार से तो बिगड़ल सांड भी शांत हो जाते हैं, और युवराज जी का दिल तो एकदम बच्चा है। वैसे माँ जी देखिए ना, आप सब देखिए ना कैसा लग रहा है। हमको पता है कि हमको देख के आपको बहुत गुस्सा आ रहा है। वैसे गुस्सा उतारने के लिए 2-4 थप्पड़ मारना चाहते हैं तो मार लीजिए हमको। माने हम ये कह रहे थे कि इस घर के लिए और इस परिवार के लिए जरूरी है, हाँ, युवराज जी का बर्थडे मनाना जरूरी है। ऐसे इस टाइप के सस्ते और घटिया बलून्स लगा के
अरे इसमें क्या कमी है, क्या खराबी है? कितना सुंदर तो दिख रहा है। बचपन में ऐसे ही तो बलून, फीता और छोटा छोटा केक, सिंघाड़ा और चिप्स। कितना मजा आता था। हम तो बस इस पल को ना गिनते रहते थे कि कब किसी का बर्थडे आए और हम जाए। बस यही बचपन का जो एहसास है ना, ये महसूस कराना चाहते हैं हम युवराज जी को, जो उन्होंने इतने साल तक मिस किया। तुमको लगता है ये सब देखकर युवराज के अंदर का बच्चा जाग जाएगा, दिल पिघल जाएगा उसका, और बचपन के खिलौने की तरह ये घर हम सबको देखकर चला जाएगा? वो हमको नहीं पता कि वो ये सब देखकर क्या करेंगे, क्या कहेंगे। हम ये सब उनसे घर वापस लेने के लिए नहीं कर रहे हैं। हम तो बस ये सब इसलिए कर रहे हैं ताकि युवराज जी ये कहना बंद कर दे कि इस परिवार ने कभी उनका जन्मदिन नहीं मनाया। दीदी, पीहू बिल्कुल सही कह रही है। हम सबको मिलकर ना युवराज का जन्मदिन मनाना चाहिए। उसे ये महसूस करवाना चाहिए कि हम उसके दुश्मन नहीं हैं। उसका इस घर से खून का रिश्ता है। ठीक है, फिर मनाते हैं हम सब मिलकर युवराज का जन्मदिन। ये देखिए 25 छोटे छोटे केक, 25 बर्थडे का 25 केक। ये कैसा केक है? हलवा जैसा। अरे हाँ हाँ, ये हलवा केक है, हमारी माँ बनाती थी, बहुत स्वादिष्ट लगता है। हाँ जी, ये देखिए, आप युवराज जी को ना ये उपहार दीजिएगा। सिर्फ यही उपहार देने से युवराज जी को ये एहसास हो जाएगा कि ये पूरा परिवार उनको परिवार के सदस्य के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा भाभी आपने। तो चलिए युवराज भैया को हम सब यहाँ लेकर आते हैं ताकि ये सब कुछ देखकर उनकी आंखें भी खुली की खुली रह जाए। हाँ, बहुत मजा आएगा ना। उनका आश्चर्य से बड़ा बड़ा फटाफटा आंख और चेहरा देखेंगे। चलिए उनको लेके आते हैं। युवराज जी, इनकी आंखें तो बंद है, बहुत गहरी नींद सो रहे हैं। तो हाथी घोड़ा बेच के सो रहा है शायद। युवराज जी, युवराज जी, क्या करे भाभी, जगाए इनको। ना। एक काम करते हैं, इनको गोद में उठा के ले जाएं। व्यायाम करते हैं ना, तो उठा तो सकते हैं। चलिए, हम गांव के हैं ना, हम भी उठा लेंगे। चलिए, अब चलेगा ना? चलिए चलिए, उठाइए आराम से। या। ये हम कहाँ गए? हैप्पी बर्थडे भैया। हैप्पी बर्थडे भैया।
हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे बेटा। हैप्पी बर्थडे युवराज। आ कहीं हम सपना तो नहीं देख रहे? युवराज, युवराज सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए ना तो उसे भूला नहीं कहते हैं। इसलिए हम सब तुमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये घर छोड़कर मत जाना। एक मौका दो हम लोगों को अपनी गलतियों को सुधारने का, बस एक मौका। ये मक्खनबाजी करके आपको क्या लगता है हम पिघल जाएंगे और ये घर आप लोगों के नाम कर देंगे? इस गलतफहमी में मत रहना चाचा जी। युवराज, हमें घर नहीं चाहिए, हमें घर का बेटा वापस चाहिए। घर के लोगों के चेहरे पे वो खुशी वापस चाहिए। प्लीज आप ये सारी बातें मत कीजिए, ये सब सुनने के आदी नहीं है हम। और वैसे भी घड़ियाली आंसू ना हम पहचान लेते हैं। बेटा, हमें नहीं पता कि हम क्या करें, क्या कहें, कैसे करें जिससे तुम्हें इस बात पर विश्वास हो जाए कि हम जो भी कह रहे हैं वो सच है। हम सभी लोग अपनी गलती मानते हैं और आज यहाँ जो कुछ भी हो रहा है ये इसी बात का प्रमाण है। हम अपनी गलती स्वीकारते हैं। हैप्पी बर्थडे बेटा। हमें बहुत दुख है इस बात का कि ये पूरी तस्वीर आज की सच्चाई नहीं है, लेकिन इसका एक हिस्सा आज सच हो सकता है। अब तो तुम घर वापस लौट आए हो, हमें और भी खुशी होगी अगर तुम हमारे परिवार का वो हिस्सा बन जाओ तो। प्लीज आज के दिन हम बड़ों को अपनी गलती को सुधारने का एक मौका दे दो। भैया, ये 25 कपकेक्स आपके हर उस बर्थडे के लिए जिसमें आप हमारे साथ नहीं थे। हाँ भैया, ये है हलवा केक, बहुत टेस्टी होता है। अरे, इस खुशी के मौके पे वो कहाँ है जिसने इतना खूबसूरत और परिवार को जोड़ के रखने का प्लान बनाया था? ए बाबू, कहो तबीयत कैसी है, कहो तबीयत कैसी है। जीवन की ताल पे नाचे कठपुतली जैसी है, हो जीवन की ताल पे नाचे कठपुतली जैसी है। हम बात करें हम
आप भी तो बोले थे ना कि हमारा चेहरा नहीं देखना है आपको, तो फिर इतना गुस्सा काहे हो रहे हैं आप? नफरत है, नफरत है हमें जोकरों से। आज हमको भी आपसे नफरत हो गया है। ये जो घर वाले हैं ना, उनकी रग रग से वाकिफ है। हम चाहे जो करना है कर लो, लेकिन तुम लोगों के प्लान को हम कामयाब नहीं होने देंगे। हम तो सोचे थे ये सब करने से सब कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन सब उल्टा पुल्टा हो गया। अब पता नहीं कौन सा तूफान आएगा ये घर में। तो जिंदगी न मिलाएगी 2 रात 10 बजे दंगल टीवी पर।